रहे हैं एक नई जिंदगी। Hello and good morning friends. Welcome to एक नई जिंदगी. Thank you for joining us this morning. हम आशा करते हैं कि आप इस एपिसोड को किसी प्रियजन के साथ देख रहे हैं। रिश्ते इस संघर्ष भरे जीवन को मीठा कर देते हैं और इस पूरे महीने में हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए थीम के साथ आपके बीच में हैं और अप्रैल के महीने में कैसे अपने रिश्तों को मजबूत करें, वो रिश्ते जो हमें मजबूत करते हैं, कैसे हम उन रिश्तों को मजबूत करें, ये पूरे अप्रैल के महीने में हम सीखेंगे। और आइए जाने अभी रेबेका से कि किस तरीके से अप्रैल में हम फोकस करेंगे इस थीम पर एक नई जिंदगी कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच जॉय। वाकई ये महीना बहुत एक्साइटिंग होगा क्योंकि हम मिलकर लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, पिछले कई सालों के अकेलेपन के बाद 2024 में रिश्ते मजबूत करने का समय आ गया है और हम बात कर रहे हैं उन खास 3 रिश्तों के बारे में जिनकी गांठ हमें मजबूत करनी है एक खुशहाल जीवन जीने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहला रिश्ता है हमारा परमेश्वर के साथ और इसे हम कैसे मजबूत बना सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे इन रियल लाइफ स्टोरीज में। Jesus is Prince of Peace, and this is what I felt during the time when my father was gone. He gave me immense peace, though like it was very big loss for me that I have lost my father, but I know that I have an eternal father. और दूसरा रिश्ता जो हमें मजबूत बनाना है वो है अपने आप से। I don't think I will be able to express it properly, but then I somehow felt the touch, the comfort in the Word of God. There was some kind of peace, some kind of I am there for you, don't worry, that feeling. That was there. I experienced it. Somehow, the only one who doesn't judge you and who loves you unconditionally is God. So I experienced that. और तीसरे रिश्ते के बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब उसके 22वें अध्याय और 39 वचन में, जहाँ परमेश्वर खुद हमसे कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। All I could remember was me cooking, washing dishes, and then most of the times staying in the room and getting angry at my auntie for treating me that way. I was bitter towards God. I was bitter towards my auntie, and I was very, very angry at my parents. All I could think of was maybe one day I'll be able to get away from my auntie. I'll have a life where I can decide things for myself. दोस्तों, हम बहुत कोशिश करते हैं कि अपने रिश्तों को हम प्रेम से सींचें, पर फिर भी हम सबके जीवन में कोई न कोई ऐसा रिश्ता है जो प्रेम की बजाय दर्द और कड़वाहट से भरा है। क्या आपके जीवन में ऐसे रिश्ते हैं? क्या आप इनके लिए प्रार्थना चाहते हैं? तो क्यों ना प्रार्थना सहायता के लिए आप CBN प्रेयर लाइन में कॉल करें और हमारा नंबर है 9910401010। तो दोस्तों, अपने रिश्तों की डोर आप परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए और हर उलझा रिश्ता सुलझ जाएगा। तो आइए हम इस एपिसोड को कंटिन्यू करें और मैं आपको बहुत जल्द मिल रही हूँ स्टूडियो में। थैंक यू रेबेका। वाओ, दिस लुक्स अमेजिंग एंड एक्साइटिंग। क्या सही तरीका है अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का। द 3-fold रिलेशनशिप, पहले प्रभु के साथ, अपने नेबर्स के साथ और फिर अपने साथ। सो दोस्तों, आई होप ये आपको भी एक्साइट करेगा। सो डू जॉइन अस एवरी डे और हम साथ मिलकर सीखेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद रेबेका हमारे साथ जुड़ेंगी और हम साथ मिलकर एक सच्ची कहानी देखेंगे। सो स्टे विद अस एंड वी विल बी राइट बैक। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area.
वेलकम बैक दोस्तों। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने रिश्ते को मजबूत करें, और बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारा रिश्ता कमजोर हो जाता है। आजकल के जमाने में जहां जवानों के बीच में, यूथ ग्रुप में कुछ नए टर्म्स हैं, जैसे कि लिव इन, कैजुअल रिलेशनशिप, ब्रेकअप, डाइवोर्स, ये सब चीजें क्या संबंध को मजबूत बना रही हैं या और खोखला कर रही हैं? और बाइबल ऐसे संबंधों के बारे में क्या कहती है? आप क्या सोचती हैं रेबेका इस बारे में? जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि ये जो टर्म्स हैं या ये जो नई पीढ़ी जो अलग तरीके से अपने संबंधों को जी रही है, जी, ये बिल्कुल हमारे रिश्तों को कमज़ोर बनाते That's हैं, right. खोखला बना देते हैं। इनफैक्ट दे रूइन द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एंड मैरिज। एंड इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से सीखें कि परमेश्वर परिवार के बारे में, रिश्तों के बारे में क्या कहते हैं। परमेश्वर ने हमारे साथ एक खूबसूरत रिश्ता स्थापित किया है। ही इज़ अ फादर टू अस, ही इज़ अ फ्रेंड टू अस, ही इज़ आवर सेवियर। एब्सोल्युटली। एंड देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू दिस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद गॉड। और परमेश्वर होने दे कि इस पूरे महीने भर हम बहुत कुछ सीखें और परमेश्वर से हम सीखें, और अपने जो रिश्ते हैं परमेश्वर के साथ, एक दूसरे के साथ और अपने आप के साथ, इसे हम बहुत मजबूत बनाएं। जी हाँ दोस्तों, सो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं सूर्य चंद्रा से, जिनका जीवन बचपन से ही कुछ खास नहीं था, बल्कि फैमिली प्रॉब्लम से भरा था। पर उन्होंने एक दिन चर्च जाने का एक निर्णय लिया, उनको मौका मिला, और उस मौके ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। एक नया मोड़ आया और देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। देखते हैं क्या हुआ सूर्य चंद्रा के जीवन में। मेरा नाम सूर्य चंद्रा है। मेरे माता पिता दोनों अलग अलग पृष्ठभूमि से थे। मेरे पिता को कभी मेरी, दरअसल हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जब भी वो घर आते थे तो हमें मारते पीटते थे, गाली गलौज करते थे, और वो हमें कभी घर चलाने के लिए खर्च भी नहीं देते थे। वो हमें कभी भी किसी भी तरह के कोर्स को करने या कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित नहीं करते थे। वो कभी पैसा चाहते थे तो कभी घर पर दबदबा बनाना चाहते थे। इसलिए घर में बहुत तनाव रहता था, और ऐसी घटनाएं घटी कि मैं चर्च गया और उन्होंने मुझसे 5 साल तक बात नहीं की। इसका असर हमारे पिता और पुत्र के रिश्ते पर पड़ा। एक दिन मेरी बहन ने मुझे न्यू लाइफ एजी चर्च में आने के लिए आमंत्रित किया, और 1996 में मैं उस चर्च में गया था, और मुझे सच में आराधना, गीत, आसपास के लोग पसंद आए, और मैंने अच्छे दोस्त बनाए, और वे मुझे प्रभु में बढ़ने में मदद कर रहे थे। तो उन्होंने 3 दिनों के लिए एक कैंप का आयोजन किया, और मैं कैंप में गया, और एक ऐसा प्रचार था जिसके कारण मैंने अपना हृदय यीशु को दे दिया, और मैंने अपने पापों का पश्चाताप किया। जिस दिन मैंने यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, मेरे हृदय में शांति थी, और मैंने चर्च में अच्छे दोस्त बनाए। वे मुझे अक्सर करके चर्च जाने के लिए और बाइबल पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो मैंने अपने मनन के समय को शुरू किया। मेरी यीशु के साथ वो आत्मिक मुलाकात हुई। इसलिए जब भी मैं दर्द में होता था तो मैं प्रार्थना करता था, और परमेश्वर ने दर्द को दूर कर दिया, और उसने मुझे अपनी शांति और उपस्थिति से भर दिया था। और ये एक परिवर्तन का समय था। जिन बातों के लिए मैं इतने सालों से तरस रहा था, उनको मैंने यीशु में पाया। जैसे जैसे मैंने प्रभु में बढ़ना शुरू किया, यीशु ने मुझ में बहुत सी चीजों को बदल दिया, और उसी बदलाव को मेरे माता पिता ने मुझ में देखा था। मैं अध्ययन कर रहा था और मैं उनकी आज्ञा मान रहा था। मैंने अच्छे दोस्त बनाए, और मैं बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा था। इसलिए चीजें बदलने लगी, और अब स्थिति ये है कि मेरे पिताजी ने मेरे परिवार को घर चलाने के लिए खर्च देना शुरू कर दिया है, और हम एक अच्छी स्थिति में हैं। अब कभी कभी जब मुझे देर हो जाती है तो वो मुझे चर्च छोड़ देते हैं। यीशु ने मेरे घर और मेरे जीवन की परिस्थितियों को बदल दिया। परमेश्वर ने सच में मुझे मेरी शिक्षा में आशीष दी। मैंने HR में MBA पूरा किया। परमेश्वर ने मुझे सबसे ऊंचे संगठनों में रखा, और मैंने एक प्रतिष्ठित कंपनी में एक स्ट्रेटेजिक अकाउंट्स मैनेजर के रूप में काम किया, और बाद में परमेश्वर ने मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री में बुलाया। मैंने अपनी मास्टर्स ऑफ डिविनिटी को सदर्न एशिया बाइबल कॉलेज से पूरा किया, और वर्तमान में मैं न्यू स्प्रिंग्स असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च हैदराबाद में एक पास्टर के रूप में सेवा कर रहा हूँ।
मैंने 2016 में सत्या से शादी की। परमेश्वर ने हमें एक बेटे सुहान अशर के साथ आशीष दी और हम एक साथ प्रभु की सेवा करते हैं। हम एक साथ कलीसिया की अगुवाई करते हैं। हम मिशन यात्राओं के लिए भी जाते हैं और प्रभु की सेवा करते हैं। मैं हर किसी को यीशु पर अपनी आंखें लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि केवल यीशु ही आपको दलदल की कीचड़ से बाहर निकाल सकते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। मुझे अपने बचपन में कभी शांति नहीं मिली, लेकिन अब यीशु को ग्रहण करने के बाद मुझे अपने घर में, अपने परिवार में शांति मिली और मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के आशीषों का अनुभव किया। इसलिए मैं एक बार फिर सभी को यीशु की ओर मुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ और वो हमेशा आपकी देखभाल करने के लिए मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सूर्या, वी आर सो encouraged listening to your story and God bless you। और आपने बिल्कुल सही कहा that Jesus is always there for you। एक रिश्ता जो हमेशा कायम रहता है परमेश्वर की तरफ से, और अगर ये रिश्ता हमारा सही है तो बाकी सब रिश्ते they all fall in place। जी हाँ, एब्सोल्युटली। और एक वर्ड मैंने कैच किया इनकी स्टोरी से, मायरी क्ले। Yes। जब हम दलदल जैसे समस्याओं में, परिस्थितियों में, घर की, रिश्तों की फंसे रहते हैं, एक ही है जो हमें उभार सकता है, Yeah। और वो है प्रभु यीशु मसीह। जी। प्रियो, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस अच्छी कहानी के लिए जो आज हमने सुनी, एक जीवित साक्षी जो हमने देखी, किस तरीके से परमेश्वर ने सूर्या की जिंदगी को बदल दिया, और जो खुद एक जमाने में उस दलदल में फंसे थे, परमेश्वर ने आज उनको निकाल कर अपनी भेड़ों की पासबानी और सेवा के लिए उनको तैयार किया, और पूरे परिवार के साथ मिलकर आज वो प्रभु की महिमा कर रहे हैं। न केवल सूर्या, पर परमेश्वर के वचन में आज आपको एक शख्स से मिलाना चाहूंगा जो बिल्कुल वैसे ही था। ये रात भर जाल डाला हुआ उस झील में इंतजार कर रहा था कि मछली आएगी, पर एक भी मछली नहीं आई। पर एक दिन जब सुबह हुई और यीशु मसीह इसकी नाव में आ गए, बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने आदेश दिया, एक हुक्म दिया, और उसने गहरे में जाल डाला और बहुत सी मछलियां वो ले आया। ये वो जन है जो एक दिन यीशु मसीह को देखकर कहने लगा, मुझे भी पानी पर चलना है। और पानी पर यीशु मसीह ने उसको बुला लिया और वो चलने लगा, बट कुछ देर के बाद डूब गया। ये वो है जो एक दिन यीशु मसीह से कहने लगा, आप किसी भी तरीके से नुकसान नहीं उठाएंगे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एक दिन ये यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा कि मैं आपके साथ बना रहूंगा, सब लोग चले जाएं तो चले जाएं। ऐसे ही कई भी वायदे हमने बहुत से संबंधों में, बहुत सी रिलेशनशिप्स में सुने होंगे। जब लोगों ने वायदा किया हम कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, जब लोगों ने कहा हम भी चलेंगे, जब लोगों ने कहा हम भी एडवेंचरस लाइफ जिएंगे, आई एम गोइंग टू बी देयर इन थिक एंड थिन। बट एक दिन एक ऐसा समय आया जब इसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, मैं बात कर रहा हूं पतरस की। परमेश्वर के वचन में कुछ यूं लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 18 और 19 पद, मैथ्यू 16, 18 एंड 19, जहां पर लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। जी हाँ प्रियो, आपने बिल्कुल ठीक सुना। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले ही पतरस के लिए कह दिया था, तू वो चट्टान होगी जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं रिश्तों को बनाने की, मजबूत बनाने की। एक ऐसी इमारत जिसकी बुनियाद ही कमजोर है, उस पर मजबूती की इमारत कभी नहीं बन सकती है। और बाइबल में लिखा हुआ है 2 लोगों के बारे में, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख। एक ने चट्टान पर बनाया और एक ने बालू पर बनाया। पर आप कह सकते हैं यीशु मसीह आपने कैसे को चुन लिया? बट मालूम है प्रभु के लोगों, यीशु मसीह का चुनाव कभी गलत नहीं होता। उसने आपको चुना हुआ है और उस चट्टान पर वो अपनी कलीसिया बनाएगा। पहली बात, बिल्डिंग के लिए एक बुनियाद होना बहुत जरूरी है, और वो बुनियाद जब यीशु डालेगा तो वो मजबूत ही होगी। फर्क नहीं पड़ता सामने इंसान कौन है, और बुनियाद अगर यीशु ने डाली है संबंध की, उस रिश्ते की, तो वो टिका रहेगा आंधी तूफानों के बीच में। और दूसरी बात कहने लगा, मैंने तुझे कुंजियां दी हैं। कुंजियां दर्शाता है अधिकार, कुंजियां दर्शाता है द एक्सेस टू एवरी प्लेस। आपको मालूम, आज फोन चेक करना, आज फोन यूज करना, तुमने मेरा फोन कैसे यूज कर लिया,
तुम यहाँ कैसे आ गए। कई बार हम अपने परिवार के लोगों को, अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को एक्सेस नहीं देते और इसी कारण कभी हमारा रिलेशनशिप मजबूत नहीं होता। आज इन दो बातों से आपको उभारना चाहता हूं। चट्टान यीशु मसीह खोदेगा तो मजबूती आएगी, और दूसरी बार अधिकार यीशु मसीह देगा। परिवार में परिवार वालों को दिया जाएगा अधिकार, एक्सेस दिया जाएगा, रिश्ता मजबूत होगा। आइए प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को याद रखते हुए एक दूसरे के साथ अपने संबंध को मजबूत करें। May the Lord bless you. Yes, indeed, दोस्तों, हमारी प्रार्थना है that the Lord will bless you, that the Lord will bless your relationships. और दोस्तों, अगर आप अपने रिश्तों के लिए प्रार्थना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में, और आपको हमारा नंबर पता है 9910401010। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी कॉल्स का, और मिलकर हम रिश्तों के लिए, ख़ास हमारे रिश्तों के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही अगर आप अपने रिश्तों के लिए काउंसलिंग चाहते हैं, प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें और हमारी वेबसाइट को आप विज़िट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN Special Offers। जी हाँ दोस्तों, डू कॉल अस। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम देंगे आपके सवालों का जवाब कोई शक में, और साथ ही करेंगे प्रार्थना। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। अप्रैल के महीने में हम एक नई थीम आपके लिए लेकर आए हैं, और इस पूरे महीने हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने जो अलग अलग रिश्ते हमें दिए हैं, इनमें हम इन्वेस्ट करें और इन्हें हम मजबूत बनाएं। दोस्तों, ये समय है कि जो सवाल आपने हम तक भेजे हैं, हम उन सवालों का जवाब आप तक पहुंचाएं इस सेगमेंट में कोई शक। परमेश्वर ने हमें एक फ्री विल दी है, तो क्या इसका मतलब है कि मैं जो चाहे वो मैं कर सकता हूँ? मैं इसको बहुत साधारण तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूं अब, क्योंकि खुद एक पिता हूं। मेरे बच्चे का एक्सेस सब जगह है और वो सब जगह फ्री विल के साथ घूम सकते हैं, पर मैं उन्हें कभी ऐसी कोई चीज नहीं करने दूंगा उस फ्री विल के बावजूद भी जो उनके नुकसान का कारण ठहरे। और ठीक वही हुआ उस वाटिका में। प्रभु के लोगों, जब परमेश्वर ने एक फ्री विल दिया, मनुष्य ने धोखे में आकर उस फ्री विल का गलत इस्तेमाल किया और अपनी हानि उठाई। परमेश्वर ने जैसा बनाया था वो फिर वैसे नहीं रह गए, पर उन्होंने अपने आप पर दृष्टि करी और उन्होंने देखा कि ये तो अच्छा नहीं है, और तुरंत जाकर छुप गए, क्योंकि पिता को मालूम था। और पिता फ्री विल के साथ साथ एक प्रोटेक्शन भी देता है। कई बार जब बंदिशें हो जाती हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, पर उसी बंदिशों में एक प्रोटेक्शन भी है, उसी घर में एक प्रोटेक्शन भी है जहां बहुत रोक टोक है। तो बात हुई बड़ों के सवालों की, पर बच्चों के सवालों का जवाब कौन देगा? और इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हमारे पास है गिज़्मो, जो बच्चों के सवाल का जवाब देगा। Hello everyone and welcome to Ask Gizmo. Gizmo, आज का सवाल पूछा है विवेक ने। वो पूछ रहे हैं, Can gifting make my friendship stronger? Oh yes, गिफ्ट किसे पसंद नहीं है? जब हम अपने फ्रेंड को एक थॉटफुल प्रेजेंट देते हैं, it shows that we care about them and want to make them happy. It's like saying you are special to me. ये उन्हें अच्छा लगता है and they feel appreciated. It can be one of the ways to express your love to your friends. Giz, it is so right about presents, but that is not compulsory. Friendship is all about understanding, helping and standing for each other in difficult times. Even though मुझे मेरे फ्रेंड्स बहुत से गिफ्ट देते हैं and मुझे वो अच्छा लगता है, पर मेरे लिए उनका सबसे अच्छा गिफ्ट है उनका टाइम एंड केयर। Rightly said, खुशी। इसीलिए तो क्रिस और जॉय मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा होते हैं। अगर आपके पास भी मेरे लिए कोई सवाल है तो हमें DM जरूर करें। Until next time, bye.
थैंक यू वेरी मच किस्मो, और आपने बहुत ही अच्छे से सवाल का जवाब दिया एंड थैंक यू वेरी मच। देखिए, जितना भी जान जाए, लेकिन बच्चों के सवाल गिज्मो भाई जवाब देते हैं, तभी बच्चे संतुष्ट हो पाते हैं। सो जी। थैंक यू वेरी मच गिज्मो। Yes, indeed, Gizmo, you always bring a smile on our face. और दोस्तों, अगर आप भी गिस्मो को अपने स्पेशल मोमेंट्स में और स्पेशल ओकेजन्स में, अपने घर में या बर्थडे पार्टीज में या चर्च इवेंट्स में इनवाइट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा ज़रूर करें और अपने बच्चों के जो स्पेशल मोमेंट्स हैं उन्हें और स्पेशल बनाएं। और ऐसा करने के लिए हमारी वेबसाइट को आप विजिट करें और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/invite-gizmo। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है कि मैं और आप प्रार्थना के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करें। संघर्ष के बीच में प्रार्थना जरूरी है। जरूर से अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी निजी जिंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली रिलेशनशिप्स में, पति पत्नी, माता पिता, बच्चों के साथ, बच्चे आपस में, भाई बहन, आइए प्रार्थना के साथ, जो कि हर सवाल का जवाब है। इट्स अ वेपन, लेट्स यूज इट एंड लेट्स मेंड आवर रिलेशनशिप, लेट्स स्ट्रेंथन आवर रिलेशनशिप। जरूर से मैं आपको आमंत्रित करूंगा, इनवाइट करूंगा टू जॉइन अस इन प्रेयर राइट नाउ। जीवित महान परमेश्वर पिता, आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए एक उदाहरण ठहराया है संबंध को स्थापित करने का। प्रभु, किस तरीके से हम अपने संबंधों को बनाते हैं, हमने आपसे सीखा। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं 3.5 साल की उस सेवकाई में आपने इतने लोगों के दिलों को छू लिया, इतने लोगों से संबंध बना लिया कि हम प्रभु आज तक प्यारे परमेश्वर पिता उन संबंधों को और उस अनुग्रह को, उस प्रेम को जो आपने लोगों पर जाहिर किया, याद करते हैं और प्रोत्साहित होते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रेम के द्वारा हम भी प्रभु अपने संबंधों को आपके साथ और अपने आपसी संबंधों को परिवार में और मजबूत कर सके। अगर इसी समय कोई हमारे प्रियजन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने फैमिली में अपने संबंधों को बहुत लचीला महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे हैं, प्रभु प्रार्थना करता हूं इसी समय प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह से प्रभु तेरी सामर्थ आए। प्रभु, तेरे वचन में लिखा हुआ है हमारी निर्बलताओं में मसीह की सामर्थ सिद्ध होती है। When we are weak, we are made strong by the blood of Jesus। इसी समय प्रभु दुआ करता हूं अपने प्रेम से, अपने अनुग्रह से, अपनी दया से आप कमजोर हिस्सों को जो हमारे रिश्ते के हैं मजबूत कर दें। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप एक अच्छे भले पिता हैं और आप ऐसा करते हैं। धन्यवाद, आपने हमसे प्रेम किया और चाहते हैं प्रभु जो प्रेम आपने हमसे किया वही हम आपसे करके और आपस में करके अपने रिश्तों को मजबूत कर सके। हमारी मदद करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जी बिल्कुल दोस्तों, जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम एक दूसरे से भी प्रेम कर पाएंगे, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे से अपने समान प्रेम करें। तो आइए हम परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने रिश्तों में पहला स्थान दें। और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम ने आपको आशीषित किया है और आपके भी रिश्ते परमेश्वर में मजबूत होते जाएंगे। दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि एक नई जिंदगी प्रोग्राम के द्वारा हर घर में रिश्ते मजबूत हों। हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हर घर तक पहुंचे, और ऐसा करने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। आप भी एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें और इस प्रोग्राम को टीवी के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से हर घर तक पहुँचाएँ। हर महीने सिर्फ 50 रुपये के योगदान से, जी हाँ, हर महीने सिर्फ 50 रुपये के योगदान से आप ऐसा कर सकते हैं। तो जल्दी से आप अपने अनुदान हम तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करें, और हमारा एड्रेस है cbnindia.org। यहाँ जाकर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अपने भुगतान का स्क्रीनशॉट आप हमें व्हाट्सएप करना ना भूलें, और हमारा नंबर है 9910401010। प्रियो, ये समय है कि अब हम एक खूबसूरत सा गाना सुनेंगे, आराधना सुनेंगे, जो कि मेथोडिस्ट मराठी चर्च की क्वायर हमारे लिए लेकर आ रही है। और मैं विश्वास करता हूँ जब आप इस गीत को सुनेंगे और इस क्वायर के द्वारा जो गीत गाया गया है, आप प्रभु में आशीष को प्राप्त करेंगे।
प्रभात समये मंगल गीते प्रभात समये मंगल गीते करीतो आम्ही तव नावा परम पवित्र सर्व समर्था परम पवित्र दया सागरा पराक्रमाचा तू ठेवा परम पवित्र दया सागरा पराक्रमाचा तू ठेवा व्यतित्रय तव एक परी तू व्यतित्रय तव एक परी तू तव महिमा मी गावा परम पवित्र सर्व समर्था मुकुट काढुनी तुला अर्पुनी धरुनी सुखदायक भावा मुकुट काढुनी तुला अर्पुनी धरुनी सुखदायक भावा परम पवित्र पवित्र अवघे परम पवित्र पवित्र अवघे गाती तव करीती सेवा परम पवित्र सर्व समर्था दूत तुझे साष्टांग घालुनी सविती तुझिया मधुनावा दूत तुझे साष्टांग घालुनी सविती तुझिया मधुनावा तू होताशी आजही असशी तू होताशी आजही असशी सदैव असशील तू देवा परम पवित्र सर्व समर्था परम पवित्र अंधकार जरी मनुष्या पुढती पसरावा परम पवित्र अंधकार जरी मनुष्या पुढती पसरावा पापमया दृष्टीस तयाच्या पापमया दृष्टीस तयाच्या दर्शन लाभन तव व्हावा परम पवित्र सर्व समर्था थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। आप नागपुर से खास हमारे साथ जुड़े एंड इतनी खूबसूरती से आपने ये वर्शिप भरा गीत आपने गाया। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू कॉयर। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गीत जिससे हमने आशीष पाई और हम उत्साहित हुए, इसके लिए थैंक यू वेरी मच क्वायर। और दोस्तों इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय। और कल है बुधवार, तो कल हम लेकर आ रहे हैं हमारा खास रीजनल फोकस एपिसोड, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। एंड अंटिल देन ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। God bless you, friends.